कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख। वाह। तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। बॉलीवुड की इस उम्रदराज हसीना की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये और भी हसीन होती जा रही है। A huge round of applause for the evergreen and the ever so gorgeous रेखा जी। दशकों से लाखों दिलों की धड़कन रेखा की एक एक अदा पर उनके फैंस जान छिड़कते आए हैं। आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों। जितनी खूबसूरत वो पर्दे पर दिखती हैं, ऑफ स्क्रीन भी भीड़ से उतना ही अलग नजर आती हैं। वो हर बार अपने लुक से सबका दिल जीत लेती है। वो जिस इवेंट में जाती है, उनकी प्रेजेंस से ही वो इवेंट हिट हो जाता है। Please welcome the one and only रेखा जी। रेखा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी पहेली है जिसके आसपास न जाने कितने राज दबे हुए हैं। हर कोई इनके बारे में गॉसिप करता है, लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता। इसके आगे की अब मुझसे सुन। आप जिसे देखो वो बस रेखा की तारीफ करता हुआ दिखता है। She is the coolest. I don't think you can get cooler, sexier, more graceful and more lovely. तारीफ करता है उनके ग्रेस की, उनके ड्रेसिंग सेंस की, जिस तरह वो खुद को कैरी करते हैं उसकी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब सब ने रेखा का साथ छोड़ दिया था। मारे डाला। जिन लोगों ने रेखा के सामने अपने करियर की शुरुआत की थी, वो भी रेखा के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। उनके कैरेक्टर पर सरेआम भद्दी भद्दी बातें कही गई थी। एक ने तो उन्हें नेशनल वैम्प और बॉलीवुड की गंदगी बता दिया था। रेखा के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों रेखा को मुंह दिखाना मुश्किल हो गया? वो इन हालात से कैसे बाहर आई? दोस्तों, हम इस वीडियो में यही दिखाने वाले हैं। इस उम्र में भी अपनी खूबसूरती और एटीट्यूड से सबको हैरान करने वाली रेखा को उनकी किस्मत ने हमेशा धोखा ही दिया। मैं जिसको प्यार करती हूँ उससे बहुत दूर भागती हूँ, और जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ उससे तो मैं कैसे नहीं दूर भागती हूँ। लोग उनकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं, लेकिन फिर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में गलत बातें करते हैं, क्योंकि रेखा की पर्सनल लाइफ के बारे में जो बातें बाहर आती है वो ज्यादातर नेगेटिव ही होती हैं, खासकर उनकी लव लाइफ। रेखा और अमिताभ की लव स्टोरी के बारे में हर कोई जानता है। मैं इस बार वो बात नहीं करूंगा। मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप चैनल की टाइमलाइन पर या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसलिए आज मैं बात करूंगा रेखा के अमिताभ के बजाय दूसरे रिश्तों के बारे में। रेखा stands as the epitome of love. In fact, to define love is to define someone like her. अमिताभ उनकी जिंदगी में आए अकेले मर्द नहीं थे। उनकी जिंदगी से प्यार कई बार होकर गुजरा, लेकिन रुका नहीं। उनकी लव लाइफ में अलग अलग मौके पर अलग अलग लोग आए, लेकिन उन्हें किसी भी रिश्ते में सुकून नहीं मिल पाया। बॉलीवुड की एवरग्रीन रेखा असल में कई गॉसिप और अफवाहों का शिकार रही है, और जितनी सक्सेस उन्हें पर्दे पर मिली, उतनी ही मुश्किलें उन्हें निजी जिंदगी में झेलनी पड़ी। दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। रेखा हमेशा हर इवेंट और पार्टी में हंसती मुस्कुराती नजर आती हैं। साथ ही उनका गॉर्जियस लुक भी लोगों का दिल जीत लेता है, लेकिन उनके दिल में आज भी उन तमाम बातों की कसक है। इसलिए उन्होंने अपनी बायोग्राफी में बहुत विस्तार से और ईमानदारी से इसका जिक्र किया है। अपनी किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में उन्होंने लिखा है कि यह सिर्फ संयोग है कि मैं अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ। मैं सिर्फ एक्ट्रेस नहीं हूँ, बल्कि मैं बदनाम एक्ट्रेस हूँ, जिसका अतीत बहुत खराब है और जिसकी इमेज सेक्स मैनिएक है। Even naughty girls need love. साल 1973 में एक इंटरव्यू में रेखा ने विनोद मेहरा से अपनी नाकाम शादी के बारे में खुलकर बताया था। उन्होंने कहा था कि विनोद की मां कमला मेहरा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, बल्कि एक तरह से नफरत करती थी, कि वो उन्हें बस एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक बदनाम एक्ट्रेस के रूप में जानती थी। जब विनोद मेहरा उनसे शादी करने के बाद उन्हें कोलकाता में पहली बार अपनी मां से मिलाने ले गए, तो उनकी मां ने गुस्से में उन पर चप्पल फेंक दी थी और विनोद मेहरा चुपचाप देखते रहे। रेखा को लोगों ने उस दिन फूट फूट कर रोते हुए अकेले उनके घर से जाते हुए देखा था। इसी की बात करते हुए रेखा ने उस इंटरव्यू में कहा था कि मैंने अपने पति के अलावा 3 और चीजों के साथ शादी की। मैंने मन ही मन खुद से, अपने प्रोफेशन से और अपने फैंस से शादी की है। मैं शादीशुदा हूँ और मैं सन की नहीं हूँ।
रेखा ने उस इंटरव्यू में अपनी सारी भड़ास निकाल दी थी और कहा था कि विनोद के चलते मैंने पहले तो उन्हें बर्दाश्त किया, लेकिन बाद में मेरा गुस्सा फूट पड़ा था। मुझे इस तरह की बातों से नफरत होने लगी थी। Whatever I feel about marriage and what I believe in my soul today, not what I believed when I was a kid. इसके बाद रेखा और जितेंद्र के रोमांस की जब अफवाहें उड़ने लगी तो फिल्म इंडस्ट्री ने उन पर घर तोड़ने वाली औरत का टैग लगा दिया। तब भी मीडिया ने उनके बारे में इतना खराब लिखा कि वो परेशान हो गई थी। इसलिए रेखा ने जितेंद्र के घर जाकर उनकी पत्नी शोभा के सामने सब कुछ क्लियर कर दिया। शोभा की गलतफहमी दूर होते ही दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन गई। इसके बाद उन्होंने 1990 में दिल्ली के कारोबारी मुकेश अग्रवाल से दूसरी शादी की। मुकेश उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो रेखा को लेकर बहुत भावुक थे। रेखा से शादी के बाद उनकी मानसिक स्थिति और बिजनेस दोनों घाटे में चले। वो रेखा और अमिताभ के रिश्तों को लेकर भी तनाव में रहते थे। वो इस तनाव और प्रेशर को झेल नहीं पाए और शादी के 7 महीने के बाद रेखा के दुपट्टे से फांसी लगा ली। इसका नाम है जीवन धारा, इसका कोई नहीं किनारा। दौरान रेखा मुकेश के साथ नहीं रहती थी, लेकिन मुकेश की मौत का जिम्मेदार रेखा को ही माना गया। मुकेश के परिवार के साथ पूरा मीडिया और बॉलीवुड उनके खिलाफ हो गया। उनके कई जूनियर ने मीडिया को स्टेटमेंट दे देकर रेखा को जलील करने की कोशिश की। इंटरव्यू में मुकेश के भाई ने इल्जाम लगाया कि मेरे भाई ने रेखा से बहुत प्यार किया, उनके लिए प्यार करो या मरो वाली स्थिति। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि रेखा उनके साथ क्या कर रही है। अब रेखा क्या चाहती है? मेरे भाई का पैसा। पूरा मीडिया रेखा के खिलाफ नेगेटिव खबरों से भरा पड़ा था, तो फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग भी रेखा के बारे में अपशब्द कहने लग गए। फिल्म निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने इंटरव्यू में रेखा पर अच्छी पत्नी न होने और फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने तक का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा था कि रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री पर एक ऐसा धब्बा लगा दिया है जिसे धोना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि कोई भी इज्जतदार परिवार रेखा को अपनी बहू स्वीकार करने से पहले 2 बार सोचेगा। उनकी हरकतों के कारण उनके लिए प्रोफेशनली भी चीजें काफी मुश्किल होने वाली हैं। कोई भी समझदार डायरेक्टर उनके साथ काम नहीं करना चाहेगा। कैसे ऑडियंस उन्हें भारत की नारी या इंसाफ की देवी स्वीकार करेगी? सुभाष घई की ये बातें यासिर उस्मान की किताब में लिखी हुई हैं। उनके बारे में भद्दी बातें करने वालों में अनुपम खेर का भी नाम है। इसी किताब में अनुपम खेर का एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जिसमें अनुपम खेर ने कहा था कि रेखा एक राष्ट्रीय वेम बन चुकी है, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। मैं नहीं जानता कि जब मैं उनसे फेस टू फेस मिलूंगा तो कैसे रिएक्ट करूंगा। लेकिन अनुपम खेर ने फौरन गलती सुधारते हुए ये कह दिया कि ये बयान मेरा नहीं है, मैंने रेखा जी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। आइए 50 साल से। अरे यार सर, रेखा की जिंदगी में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। मुकेश की मौत से वो इमोशनली टूटी हुई थी। उस पर फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे बयानों ने उनको और आघात पहुंचाया। लेकिन जैसे वो हर मुश्किल दौर से निकलती रही हैं, वैसे ही ग्रेस के साथ उन्होंने ये दौर भी पार कर लिया। इसी को लेकर सिमी ग्रेवाल ने एक इंटरव्यू में रेखा से पूछा था कि मुकेश की मौत हो गई है, क्या वो दूसरी शादी करेंगी? इस पर रेखा ने बड़े ही मजेदार अंदाज में कहा था, आदमी से तो नहीं करूंगी। फिर उन्होंने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा था, दूसरी शादी कर सकते हो। मुकेश के बाद एक बार फिर रेखा 1996 में सुर्खियों में आई, जब उनका नाम अक्षय कुमार से जोड़ा गया। The night, no control, क्या करूं? फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में अक्षय और रेखा के कई इंटीमेट सीन्स थे जो खूब चर्चा में आए। कहा जाता है कि रेखा की खूबसूरती के कारण उनसे 13 साल छोटे अक्षय कुमार भी नहीं बच पाए और वो उनसे प्यार करने लगे थे। हम है सीधे साधे अक्षय अक्षय, हम है सीधे साधे अक्षय। उस वक्त वो रवीना टंडन के साथ रिलेशन में थे। इसके बावजूद रेखा और अक्षय कुमार के रोमांस की खबरें खूब सनसनी बटोर रही थी। रेखा अक्षय के लिए घर से टिफिन लेकर आती थी, इसका भी गलत मतलब निकाला गया। सिने बिट्स को दिए गए एक इंटरव्यू में रवीना ने इस रिश्ते को खारिज करते हुए कहा था कि उस एक्ट्रेस को पता था कि हम दोनों रिलेशन में हैं, फिर भी वो अक्षय के नजदीक आ रही है, लेकिन अक्षय जानते थे कि उसे कैसे हैंडल करना है। इस इंटरव्यू में रवीना ने रेखा का नाम लिए बगैर कहा कि मुझे नहीं लगता कि अक्षय को उनसे कभी कोई मतलब रहा था, वो तो उनसे दूरी बनाकर रखता था और केवल शूटिंग के कारण टॉलरेट कर रहा था। रेखा ने कभी भी इस पर सफाई देने की कोशिश नहीं की और वो इससे भी मूव ऑन कर गई। ये रेखा की हिम्मत ही है कि जिंदगी ने उनके साथ कभी वफा नहीं की, लेकिन रेखा ने कभी भी जिंदगी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ा। हमारी तो यही दुआ है कि रेखा ऐसे ही कयामत ढाती रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और फैंस के दिलों पर राज करती रहें। दोस्तों, आप भी रेखा के साथ इंडस्ट्री ने जो किया उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही। आप भी खुश रहिए और खुशहाल रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।